लोगों को हिस्ट्री पता लग गई है और अब लोग कह रहे हैं बता बता कर थक गए कि जी आप लोगों ने गलत हिस्ट्री पढ़ाई है। लेकिन बहरहाल अब बांग्लादेश का कहना ये है कि जी एक तो आप हमारे से माफी मांगे, तो माफी की तो ये है कि सर मोहम्मद यूनुस साहब, माफी तो हमने आज तक किसी से नहीं मांगी, ठीक है। पर है जहां पर उनके सामने बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने ये बात रखी है, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात रखी है बांग्लादेश के कि 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए थे तब हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया गया था, जो कि आज के दौर में $4.3 बिलियन बनता है, पाकिस्तान वो हिस्सा हमें दे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियली बांग्लादेश से अपॉलॉजी करे। के वाले से एक खासा पॉइंट ऑफ व्यू उनका है। अब 15 साल से आपने देखा हुसैन वाजिद की हुकूमत थी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खत्म होगी। देखें, कुछ तो कहा जा रहा है रेक्टिक के तौर पे। अभी आप देखते हैं जो माफ़ी की बात की उन्होंने, अब देखें आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ एक दफ़ा मरूम गए थे वहाँ पे और उन्होंने कहा था माजी हमारा तकलीफ दे है, छोड़ें आगे चलते हैं। इस सॉर्ट ऑफ अब माफ़ी थी। अब सवाल ये, अगला सवाल जो है ये जो कहा जा रहा है कि जी वो 30 लाख हैं, 35 लाख हैं जो बिहारी हैं, वो पाकिस्तानी कहा जा रहा है। देखिए, हमने इस हवाले से वंस एंड फॉर ऑल चीज़ें तय हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे लोगों को 2 या 3 लाख लोगों को बुला लिया था, उसके बाद से मेजॉरिटी जो थी, तो जो प्रिवेलिंग ओपिनियन यही था कि नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है। हालांकि कानूनी तौर पे थे वो पाकिस्तानी, हमें ले लेने चाहिए थे, उनको सेटल करना चाहिए था। वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश ने उनको नहीं माना एज बंगालीज और बांग्लादेशीज, और वो कैंप्स में रह रहे हैं, और वो कैंपों में रह रहे हैं। और वो बिल्कुल ही, आप सोचिए 71 और आज कितने साल हो चुके हैं, 50 से ज्यादा साल। सो दे आर एक्चुअली, वहाँ भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिली और यहाँ भी नहीं। सो एक तो वो है, वो अभी भी बांग्लादेशी कहते हैं ये आपके सिटीजन आप लेके जाएं, और हम नहीं लेते। अब उन्होंने मुतालबा कर दिया ना, लें वापस। और तीसरा इशू ये था कि आप माफी मांगे, आपने जो 1971 में किया था उसकी माफी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की खबर। बांग्लादेश पहुंची आमला बलोच, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की, और पहुंचते ही बांग्लादेश से मिली और बांग्लादेश ने उनसे क्या कहा कि पूरे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो पाकिस्तान पहले भाई था, अब दुश्मन बन गया पाकिस्तान का। तो ऐसा क्या हो गया? तो भाई आमला बलोच जो पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी है, वो तो बांग्लादेश पहुंचते ही उनकी मीटिंग हुई बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से, और बांग्लादेश ने सीधे बोल दिया कि 71 में जो हुआ था, 1971 में उनसे माफ़ी मांगनी होगी और हमारे जो $4 मिलियन वो पाकिस्तान से बनता है वो देना पड़ेगा। तो ये बात पाकिस्तान में इतनी चुप गई कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान में चर्चा चालू, हमारा भाई था अब दुश्मन बन गया। तो देखते हैं वीडियो। अब बांग्लादेश का कहना ये है कि जी एक तो आप हमारे से माफी मांगे, तो माफी की तो ये है कि सर मोहम्मद यूनुस साहब, माफी तो हमने आज तक किसी से नहीं मांगी, ठीक है ना। अगर हम माफी मांगने जोगे होते, यानी माफी मांगने जैसे होते, तो बहुत सी चीजें हमारी जो है वो सॉल्व हो गई होती। बहुत सी गलतियां जो हमारी तरफ से की गई हैं, हम उसकी अगर माफी मांग लेते या कम से कम मान ही जाते, माफी ना मांगते मान ही जाते, तब भी पाकिस्तान के बहुत से इशूज जो है वो अपने आप सॉल्व हो गए होते। लेकिन हम कभी माफी नहीं मांगते, इसलिए कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो न जाने कौन कौन निकल कर आएगा, फिर तो अफगानिस्तान भी कहेगा माफी मांगो। ये ताल्लुकात हमेशा से गिरावट का शिकार रहे और उम्मीद पैदा हुई जब वहां पर इक़्तिदार बदला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद। अब उनके जो मुतालिबात सामने आए हैं कि रिस्टोर ताल्लुकात तब होंगे जब पाकिस्तान 1971 के जंगी जराइम पे माफी मांगे और कुछ जो वाजिबुल अदा हुकूम है पाकिस्तान $4 अरब के करीब वो हवाले करे बांग्लादेश के। तो मेरा जो आपसे सीधा सा सवाल है वो ये है कि बर्फ पिघलने से पहले इस नौयत के मुतालिबात क्या एक अच्छा जेस्चर है बांग्लादेश की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े सीरियस इश्यूज उन्होंने खड़े कर दिए स्ट्रेट अवे। तो ये आपका सवाल सही है कि क्या ये टाइम है इस किस्म के सवाल खड़ा करने का कि नहीं। मगर सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश एक ट्रांजिशन में है इस वक्त। ट्रांजिशन के अंदर कोई पता नहीं हो, कोई पॉलिसीज, पक्की पॉलिसीज नहीं बनती, एड हॉक किस्म की पॉलिसीज बनती हैं। अच्छा। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। जो ये पॉलिसीज बनाना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है। दीज आर अननोन्स राइट नाउ। व्हाट वी नो इज दैट इंडिया की लाइन पिट गई है वहाँ। ये नहीं कि पाकिस्तान की लाइन खुल गई है, इंडिया की लाइन पिट गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो हार लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है इस वक्त। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सारा जो इकॉनमी थी वो तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, वो तो इंडिया के साथ लिंक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तो इंडिया भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और इसके अलावा ट्रांसशिपर्स भी बड़ी हो रही थी क्योंकि उनके अपने एक पोर्ट है और जो कि एक्टिव है, और उन्होंने फिर इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे वो। सो काफ़ी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई थी, पानी के इशू के ऊपर भी, बॉर्डर इशू के ऊपर भी, तजारत के इशू के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट के इशू के ऊपर। वो जब रप्चर हुआ है, जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई। जो प्रो पाकिस्तान पार्टी थी वो थी खालिदा जिया की पार्टी, वो तो काफ़ी अरसे से फारग है वहाँ, खालिदा जिया भी फारग है। जो पार्टी हावी थी वो थी हसीना की पार्टी, अवामी पार्टी, अवामी लीग के बड़े लंबे चौड़े पिछले 15 साल से उन्होंने तल्लुकात इंडिया के साथ बना लिए थे, और वो इंडिया उस वक्त सेकुलर था, बीजेपी की हुकूमत अभी दंदना नहीं रही थी, आई भी नहीं थी, और हसीना की जो पार्टी थी वो सेकुलर थी। तो जब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी आई
तो ये इनकी पार्टी तो सेकुलर रही, मगर उनकी पार्टी नॉन सेकुलर होगी इंडिया वालों की। उसके साथ जो बांग्लादेश के अंदर रिएक्शन आया वो इस्लामिक रिएक्शन आया। हसीना ने फिर बड़ी क्रैकडाउन की जमात इस्लामी के ऊपर और बाकी इस्लामी जमातों के ऊपर, और आज जब वो निकले हैं वहाँ से तो फिर वही इस्लामी जमातें जो हैं वो फिर से एक दफ़ा सर उठा रही हैं और वो एक मेन अपोजिशन बन रही है डिमांडिंग न्यू इलेक्शंस। तो अब इसलिए, मगर ये जो सियासी जमातें हैं वहाँ की इस्लामी जमातें हैं, वो एक ज़माने में उनका बड़ा तल्लक था हमारी सियासी जमातों के साथ। जो 1971 में जो हुआ था, जो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में कहर मचाया था, जो उनके महिलाओं के ऊपर जो पाकिस्तानी आर्मी ने कहर मचाया था बांग्लादेश में, तो उन पर उन्होंने बोला माफ़ी मांग लो, और माफ़ी भी किससे? पाकिस्तानी फ़ौज माफ़ी मांगे तभी आगे रिश्ता बढ़ेगा। तो अब ये बोल रहे हैं इंडिया की साजिश होगी, इंडिया वालों, इंडिया, अरे भाई जब से अलग हुआ था वो बांग्लादेश इंडिया के साथ ही चल रहा था, और इंडिया के भरोसे ही उनकी इकोनॉमी चल रही थी। वो यूनुस सरकार क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव पीएम बनाए यूनुस, तो उनको अभी तक ना पब्लिक के साथ है ना किसी के साथ, वो अपने मन से बोल रहा है। तो ये पाकिस्तान में डिबेट चल रही है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमारा भाई ये प्रोपेगेंडा इंडिया चला रहा है, इंडिया वालों को कुछ मालूम नहीं, अब उनका उजागर हो रहा है इंडिया का, उन्होंने ये किया है। तो ऐसी बात हो रही है पाकिस्तान में। अरे भाई पाकिस्तानी, उन्हें जो बांग्लादेश में किया था, उनको लूटा था, मारपीट, इतने कत्लेआम किए थे, तो वो बोल रहे यूनुस कि आप तुम्हारे माफ़ी मांगने का टाइम आ गया, हमसे माफ़ी मांग लो, और पूरी फौज माफ़ी मांगे, जो कारनामे तुमने किए थे उनके ऊपर माफ़ी मांग लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो तुमने कर मचाया था। तो पाकिस्तानी मीडिया में मिर्ची लग गई, और अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया का प्रेशर आ गया होगा जब से वो ट्रांसशिपमेंट बयान लगाया, इंडिया की तरफ से पोर्ट उनका व्यापार होता है बांग्लादेश का, तो ये उनको ऊपर प्रेशर आया होगा, इसकी वजह से यूनुस बोल रहा है अरे भाई हम भी हमारा बॉर्डर साझा करते हैं, हमारा सब कुछ बिजली से लेकर आटा से लेकर चीनी से लेकर सब कुछ, इंडस्ट्रीज़ का जो कपड़ा का मार्केट है उनके धागे के लेकर कपास को लेकर सब हमारे यहाँ से जाता है, और उनको सस्ता पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, वो इंडिया के ऊपर डिपेंड था। तो जब से आके दिखाना चालू कर दिया, तो अब वो पिछले पैसे मांगने चालू कर दिया उनको, पाकिस्तानी वालों को, हमें $4 मिलियन जो बनता था अलग होने के टाइम से वो दे दो और माफ़ी मांगो। तो ऐसी बात हो रही भाई। तो बोल रहे हैं कि इंडिया का दबाव है, अरे हमें क्या लेना देना है, तुम मारो जियो। हम तो बोलते हैं बिजली भी काटो, इनकी सब काट बंद करो। जैसे पाकिस्तान ने खुद ने अपना व्यापार बंद किया था, 370 ये कश्मीर का जो फेवरेट दर्जा दिया था वो ख़त्म किया था ना मोदी जी ने, तो पाकिस्तान ने व्यापार बंद कर लिया था। वही माल यूए के द्वारा, दुबई के द्वारा वो भारत का ही माल इतनी दूर से मंगाता है, और दुनिया भर की महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान में। उनका पाकिस्तानी रुपया 300 के ऊपर का डॉलर का बनता है, इतनी तो हालत होगी। वो हमारे यहाँ से लेते थे भारत से, तो उनको सस्ता पड़ता था। तो ये लोग ऐसे ही लोग हैं, जो देता है ना उनके साथ ही दुश्मनी करते हैं, फिर खाने के लाले पड़ते हैं, फिर ऐसे ही भीख मांगते हैं विदेशों में। पाकिस्तान छोड़ देते हैं, फिर विदेश में जाते हैं और भीख मांगते हैं। ये लोग बड़े बड़े लोग, पाकिस्तानी बड़े बड़े लोग विदेशों में भीख मांगते हैं, क्योंकि इनके डॉलर में 300 के ऊपर चला गया पाकिस्तानी डॉलर। वैसे ही बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और वो भी अब रोना रो रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।